हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताया जो आपका रीड के आंसर की जारी कर दी गई है। इसके आज हम हिंदी की आंसर की देखेंगे। हिंदी की आपके पूरे से पूरे पेपर को हल कराएंगे, हिंदी का और पर्यावरण अध्ययन का है ना। चलो चलते हैं अपने पहला ही प्रश्न की ओर, हिंदी का। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को स्किप नहीं किया तो स्किप कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, काफी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, दिए गए वाक्य में काल। आपने 31वें प्रश्न में कौन सा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। पहला ही प्रश्न का राइट आंसर आपने क्या होगा, बिल्कुल जी आपका सी आंसर होगा, सामान्य भूतकाल। इसमें आपका सामान्य भूतकाल होगा 31वें प्रश्न में। आप जहाँ साथ साथ में आपका आंसर की मिलाते जाए। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 32वां प्रश्न पूछा था, गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द है। गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द है, जल्दी से बता दीजिए आपने क्या कहा। 32 में आपने क्या किया है, राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल जी आपका सी आंसर हो जाएगा आग। आग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे सामने आपका 33वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन शब्द प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। जो सदैव है ना, बहुवचनी शब्द में प्रयुक्त हुआ है, इसमें से आपका कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए। किसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, भोजन नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है लोग। लोग आपका बहुवचन शब्द में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न आपसे सामने आपका 34वां प्रश्न पूछा गया था, गंध्यास में प्रयुक्त बगैर शब्द का अर्थ है, जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने क्या कहा। और आपका ये सेट है ना, ए है, ए सेट है, ये कोड नंबर ए है पेपर, जो लेवल 1 का है ना, हिंदी का लेवल 1 है भाई, हिंदी का लेवल 1 है। पर्यावरण का पेपर मैंने देख लिया है, वो हिंदी का है। अब अगली बार गणित का पेपर आएगा आपका, गणित का। ऐसे करके हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे अभी। जल्दी से बता दीजिए, गद्यांश में प्रयुक्त बगैर शब्द का अर्थ है, इसका कोई नहीं। बी आंसर आपका राइट आंसर होने वाला है, बी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 35वां प्रश्न पूछा गया था, वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेशनल तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपान का अनुकरण किया गया है, जल्दी से बता दीजिए। इसमें क्या कहा, 35वां प्रश्न आपने क्या लिखा हुआ है। 35वें प्रश्न में आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी 4 सोपान होने वाला है आपका, बिल्कुल जी आपका बी होने वाला है, 4 सोपान, बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 36वां प्रश्न पूछा गया था हिंदी में, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे ने क्या होगा, और बिल्कुल जी आपका अरहर अरहर की टट्टी गुजरती गुजराती ताल, ये आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, बिल्कुल जी 37वां प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 37वां प्रश्न 37वें प्रश्न में आपका मौन वाचन के लिए उचित कथन, मौन वाचन के लिए उचित कथन के लिए पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। 37वें प्रश्न के लिए 37वें प्रश्न में आपके क्या कहा, मौन वाचन के लिए उचित प्रवाह तथा गति का नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल जी। ये आपका राइट आंसर नहीं होने वाला, आपका होने वाला बी, बी होने वाला है इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, संज्ञा और पदबंध का उदाहरण है, जल्दी से बता दीजिए। जिसमें संज्ञा और पदबंध का उदाहरण दिया हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। आपका होगा भारत के प्रधानमंत्री, बिल्कुल जी भारत के प्रधानमंत्री में संज्ञा और पदबंध दोनों ही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 39वां प्रश्न पूछा गया था हिंदी में, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये तो मैंने प्रश्न बताया हुआ है प्रश्न, बिल्कुल जी एज एट छप चुका है, बिल्कुल जी। 39वां प्रश्न आपका कंप्यूटर राइट आंसर होने वाला, सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 40वें प्रश्न में आपसे पूछा गया था, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। भाषा कथन के लिए उचित कथन, आगमन से निगमन क्षेत्र के लिए उपयोग होता है, बिल्कुल जी आपका सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जी आपका सी आंसर आपने राइट आंसर माना है। अगला प्रश्न आपके सामने 41वां प्रश्न है, राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती है, राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है, बिल्कुल जी। ये होती है, ये होती है, ये होती है, पर मैथिली मैथिली नहीं होती है भाई, मैथिली, बिल्कुल जी आपका बी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 42वां प्रश्न है, मॉन्टेसरी प्रणाली के अनुसार ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जल्दी से बता दीजिए। किस माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जल्दी से बता दीजिए भाई। बिल्कुल जी 3 से 6 वर्ष, या 4 से 5 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, बिल्कुल जी आपका बी ए आंसर होने वाला, 3 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 43वां प्रश्न पूछा गया था, बहुत चतुर होना अर्थ आत्मकथा का मुहावरा है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत चतुर होना, इसका ही बताना, बहुत चतुर होना, बहुत चतुर होना, उड़ती उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, आपका सी आंसर, बिल्कुल जी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने, मैं जल्दी जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आंसर की ही बतानी है, पूरा पेपर सॉल्व
आपका जो 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपका पेपर हिंदी का पूरा करवाने वाला हूँ आंसर की, पूरी हिंदी के आंसर की इसी प्रकार से होने वाली है। उपलब्धि परीक्षण के रूपरेखा से तुरंत क्या पता लग सकते हैं? उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लग सकता है भाई? विषय की विषय वस्तु का अंक विभाजन, लक्ष्य निर्धारण का मापन, लक्ष्य का महत्व प्रतिशत। बिल्कुल जी, डी आंसर आपका हो जाएगा इसमें, 44 में डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न आपसे किसी के द्वारा कही गई बात जो कि क्यों लिखना है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह होगा। इसमें एक प्रश्न मैंने बताया था, एक प्रश्न पक्का आने वाला और प्रश्न आया हुआ है, बिल्कुल उदाहरण चिन्ह आपका डी आंसर हो जाएगा, उदाहरण चिन्ह। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न आपसे पूछा गया था भाषा शिक्षण का संबंध। भाषा शिक्षण का संबंध के लिए ज्ञान प्रदान करना, सूचना प्रदान करना मात्र नहीं बल्कि भाषा सीखने वाले के इन 4 विविध कौशलों को दक्ष बनाना है, जिसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उपयुक्त परिभाषा दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये दी थी आपकी देश पांडे, बिल्कुल जी आपका सी आंसर हो जाएगा, एस के देश पांडे द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 47वां प्रश्न पूछा गया था राजा नगर में आए। राजा नगर में आए उपयुक्त वाक्य प्रकार है, जल्दी से बता दीजिए। संदेह है या इच्छा है, ज्ञात है, विधानवाचक है। बिल्कुल जी आपका सी आंसर हो जाएगा, विधानवाचक। अगला प्रश्न आपके सामने 48वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से राजस्थान की बोली मानी जाती है, इनमें से राजस्थान की बोली ढूढ़ाड़ी मानी जाती है। बिल्कुल जी आपकी ढूढ़ाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 49वां प्रश्न भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या है, जल्दी से बता दीजिए। इसमें भाषा शिक्षण में अध्यापक को उच्च संबंधित त्रुटियों का अवहेलना करनी चाहिए। बिल्कुल जी नहीं, विद्यार्थी द्वारा किए गए अशुद्ध प्रयोग से उचित संशोधन आवश्यकता होता है। बिल्कुल जी आपका बी आंसर इस यहाँ पर राइट आंसर वाला है। 39वें प्रश्न में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न पूछा गया था जंगल के निवासी हिंसक पशु से नहीं डरते हैं, उपयुक्त में विधेय है। जल्दी से बता दीजिए, पशु से नहीं डरते हैं। बिल्कुल जी हिंसक पशु से नहीं डरते, आपका डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जी 50वें प्रश्न में। अब आगे आपके इससे है ना, इनमें से पढ़कर आपको आंसर देना था 51 से 58 तक, 51 से 58 तक आपने क्या दिया है आप देख लेना, मैं आंसर बता रहा हूँ बस। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शब्द वस्त्र के प्रायवाची शब्द है, जल्दी से बता दीजिए। 51वें प्रश्न में आपने कौन सा राइट आंसर दिया है? 51वां प्रश्न आपने कौन सा राइट आंसर दिया है, आपको बता देना जल्दी से। बिल्कुल जी 51वें प्रश्न का राइट आंसर आपका बी होने वाला है, पट, चीर, अंबर और वसन आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने 52वां प्रश्न है भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के कहाँ पर लगता है? प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उपयुक्त शब्द के आगे लगता है, इसके पीछे क्या है? ये लगा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जी सी है, सी नहीं है, भारतीय नहीं है, भर नहीं है, आपका सी आंसर हो जाएगा 52वें प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 53वां प्रश्न विष्णु के उपासना करने वाले वाक्य में एक शब्द है, विष्णु की उपासना करने वाले कहलाते हैं वैष्णव। बिल्कुल जी विष्णु की उपासना वैष्णव। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 54वां प्रश्न परिश्रम शब्द में उपसर्ग है, परिश्रम शब्द में उपसर्ग जल्दी से बता दीजिए। उपसर्ग अभी बताया था, शब्द के आगे लगता है और वो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। परिधन श्रम, परिश्रम, प्रिय, डी उपसर्ग हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, प्री किस श्रम एक पूर्ण शब्द है, श्रम एक पूर्ण शब्द है और प्री उपसर्ग हो जा, प्री धन श्रम, परिश्रम। अगला प्रश्न आपके सामने 55वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक अभिमान नहीं है, आपका दुख नहीं है, उदारता नहीं है, आपका कर्षक, आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्षक। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 56वां प्रश्न निम्नलिखित में से सन्यासी का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द बताई दे, सन्यासी शब्द का ग्रस्त हो जाएगा। बिल्कुल जी आपका ग्रस्त, इतना जल्दी से कोई नहीं आंसर बताएगा हिंदी के। तलीन शब्द में संधि विच्छेद होगा, तलीन शब्द का संधि विच्छेद, बिल्कुल जी तत्धन लीन, बी आंसर आपका राइट आंसर होने वाला है 57वें प्रश्न में, बी आंसर तत्धन लीन। अगला प्रश्न आपके सामने 58वां प्रश्न गद्यांश में उपयुक्त कतलिक शब्द का अर्थ है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। उत्साह हो जाए, ओज होगा, प्रेम होगा, थकान होगा। बिल्कुल जी आपका थकान होगा, सी आंसर हो जाएगा थकान।
आपका 49वां प्रश्न 59वां प्रश्न था और इसके बाद में एक अंतिम प्रश्न 60वां बचा है। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना शिक्षण है नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अश्व है। केंद्र अश्व है, बता दीजिए इसमें क्या क्या आपने 59वें प्रश्न में। यह प्रश्न सभी को डिफिकल्ट प्रश्न लग रहा है और उसका राइट आंसर है बिल्कुल जी ए प्रश्न है। ए आंसर आपका राइट बर्न का MS राइबर्टन का है ना, ये आपका ए आंसर हो जाएगा। इसमें काफी भी बता रहे हैं, काफी ए बता रहे हैं, तो ये आपका राइट आंसर है। किसी के चक्कर में ना पड़ते हुए आपको ए आंसर राइट करना है। बिल्कुल जी ए आंसर आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है। हर्बर्ट उपगम के 4 पदों का पंचपद प्रणाली का बदला गया है। जल्दी से बता दीजिए। हर्बर्ट के जो आपके हर्बर्ट की उपगम के 4 पद के पंचपद प्रणाली के बदला गया था किसके द्वारा, बता दीजिए। जिलर के द्वारा, बिल्कुल जी आता जिलर के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा 60वें में। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इसमें जो हिंदी के प्रश्न थे, आपके 30 प्रश्न राइट हो रहे हैं, तो उसमें से एक या दो प्रश्न आप घटा लीजिए, क्योंकि उसमें 2 प्रश्न सभी यूट्यूबर के डिसाइड में चल रहे हैं कि यह प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि NCERT से लिए गए हैं, अदर स्टेट से भी कुछ है, 1-2 प्रश्न लिए गए हैं, उसका अभी तक पता नहीं चला है। इसलिए आपको 1-2 नंबर कम कर देना है, क्योंकि मैं 1-2 सत्य है वो सत्य ही बताता हूँ और जो है वही बताता हूँ। ठीक है साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। गणित में हम आगे चलेंगे। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण। और अपने साथियों को क्लास शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सभी साथियों की जो शेयर है क्लास कर देना। और ए सीरीज वाले विद्यार्थी अपनी इस आंसर की मिला दें और कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं वो भी बताएं साथ साथ में कमेंट बॉक्स में। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपको अभी तक BSTC वाले बच्चे को, जो बच्चे BSTC करना चाहते हैं और अपने भाई बंद को भी करवाना चाहते हैं, अपने भाई है उनको करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज कर दें उसको 8290620289। उसे फ्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी PDF राजस्थान GK और चतुर्थ श्रेणी की जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो भी मैसेज कर दे, उन्हें भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वेलकम साथियों, राधे राधे, जय श्री देव नारायण की फिर से।